रतन नवल टाटा। सुबह से कई बार इस नाम को दोहराया जाना भी चाहिए। आखिर देश की आर्थिक दीवार से एक मजबूत ईंट कम हो गई है। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप जैसे बड़े एम्पायर को दशकों तक संभाला, लेकिन उनके खुद के पास कितना पैसा था, ये बात हम इस वीडियो में जानेंगे। 28 दिसंबर 1937 को जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई कैंपिन स्कूल से हुई। 8वीं के बाद मुंबई के कैथरीन एंड जॉन कॉटन स्कूल से पढ़े। कुछ साल की पढ़ाई के बाद शिमला के बिशप कॉटन स्कूल चले गए। स्कूली पढ़ाई पूरी हुई तो न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। कुछ वक्त लॉस एंजलिस की जोन्स एंड इमन्स आर्किटेक्चरल फर्म में भी काम किया। 1962 में इंडिया वापस लौट आए। इंडिया लौटते ही उन्होंने टाटा ग्रुप पर बतौर एम्प्लॉय ज्वाइन किया। उन्हें जमशेदपुर के स्टील प्लांट में काम करने के लिए कहा गया था। इस बीच 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। रतन टाटा ग्रुप के काम के तौर तरीकों को बारीकी से सीख रहे थे। फिर आया साल 1991 का। रतन टाटा को बतौर टाटा ग्रुप के चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई। 21 साल तक चेयरमैन रहे। 2012 में रिटायरमेंट की घोषणा की, लेकिन इन 21 वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका था। कंपनी 7 समंदर पार कर चुकी थी। विदेशी कंपनियों के साथ करार कर रही थी। रतन टाटा की कमान संभालने के 9 साल बाद टाटा ग्रुप ग्लोबल हो चुका था। पहली डील हुई ब्रिटिश चाय विक्रेता ब्रांड टेटली से। इसी के 4 साल बाद 2004 में कंपनी ने साउथ कोरिया की कंपनी डेवू कमर्शियल व्हीकल के साथ कोलैबोरेट किया। अब तक टाटा स्टील कंपनी के ग्लोबल मार्केट में पांव पसारने शुरू कर चुके थी। 2006 में टाटा स्टील ने यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी कोरस ग्रुप के साथ काम करना शुरू किया और अगले ही साल 2007 में इस कंपनी ने कोरस ग्रुप को टेक ओवर कर लिया। ये उस दौरान किसी इंडियन कंपनी द्वारा विदेशी कंपनी का सबसे बड़ा टेक ओवर था। रतन टाटा तेजी से बिजनेस को विस्तार देने में लगे थे। 1 साल गुजरा। 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड कंपनी से जैगुआर लैंड रोवर ब्रांड खरीद लिया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डील कैश में हुई थी, वो भी $2.3 बिलियन, माने 19.3 हजार करोड़ रुपए में। इस डील की कहानी भी दिलचस्प है। अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के आपको एक लिंक मिल जाएगा। आप क्लिक करके उस वीडियो में वो कहानी सुन सकते हैं। खैर, इन सब कामयाबियों के बाद रतन टाटा बिलियनियर्स की लिस्ट में नहीं आते। कारण अंग्रेजी में कहें तो फिलैंथ्रोपी और समझाने के लिए कहें तो सोशल वर्क या परोपकार। अगर आप रतन टाटा का नाम गूगल सर्च करेंगे तो आपको लिखा मिलेगा रतन नवल टाटा, एन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। टाटा सन्स की 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट को जाती है। इस ट्रस्ट से हेल्थ, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट और किया जाता है और जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है। रिसर्च के इच्छुक स्टूडेंट्स को फेलोशिप दी जाती है। टाटा ट्रस्ट की शुरुआत 1892 में रतन टाटा के दादा जमशेद जी टाटा ने की। हाल के सालों की बात करें तो हर साल तकरीबन 1200 करोड़ रुपए टाटा ट्रस्ट को दिए जाते हैं। रतन टाटा खुद अपनी सैलरी का एक हिस्सा टाटा ट्रस्ट को डोनेट करते हैं। आज की तारीखों में टाटा ग्रुप में 30 कंपनियां हैं, जिनकी मौजूदगी 100 देशों और 6 महाद्वीपों में है। फॉर्च्यून इंडिया वाटरफील्ड के मुताबिक रतन टाटा की निजी संपत्ति तकरीबन 16,448 करोड़ रुपए है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स 3800 करोड़ भी इसे बता रही हैं। रतन टाटा के शेयर टाटा सन्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा मोटर्स, टाइटन कंपनी, टाटा स्टील में है। 2012 में रिटायरमेंट के बाद भी रतन टाटा को साल में 2.5 करोड़ रुपए टाटा सन्स के एक्स चेयरमैन के तौर पर मिलते थे। 9 अक्टूबर देर शाम रतन टाटा का देहांत हो गया। एक एरा का अंत हो गया। लल्लन टॉप की ओर से रतन टाटा को विनम्र श्रद्धांजलि। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी रजत ने। मैं सोनल हूँ।